उत्तराखंड के बाद जो धर्म संसद है उसका आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ। इसमें देश भर से कई तमाम साधु संत आए थे। कई लोगों ने कुछ ऐसी बातें कही जो सुर्खियां बनी, लेकिन महाराष्ट्र से आए कालीचरण महाराज ने एक ऐसी बात कह दी जिसे शायद ही ये देश कभी भूल पाएगा। न सिर्फ उन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहे, बल्कि दो धर्मों के बीच वैमनस्य फैलाने वाली कई बातें कही हैं। अब यहाँ ये देखना होगा कि इस मामले में जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है वो किन धाराओं में की है, 294 और 505(2), यानी एक में 3 महीने की सज़ा और दूसरे में अधिकतम 3 साल की सज़ा। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन कांग्रेस के और भी कई बड़े नेता हैं। विवेक तनखा वहां पर पहुंचे तो उन्होंने भी इस बात की वकालत की है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कल देर रात ही थाने पहुंचे थे और उन्होंने कहा था, जब बाहर आने के बाद उन्होंने बयान दिया तो कहा कि देशद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। हालांकि देशद्रोह के खिलाफ कोई मामला इस तरह का दर्ज नहीं किया गया है। जो धाराएं दर्ज की गई हैं वो हल्की फुल्की हैं, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि इसके संरक्षक कौन है। इसके संरक्षक हैं विकास उपाध्याय, सत्यनारायण शर्मा, ये दोनों कांग्रेस के विधायक हैं। इसके संरक्षक हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, ये बीजेपी के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं मामला जो है सर्वदलीय होता जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री का भी ये बयान आया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है कि बीजेपी के बड़े नेता इस मामले में क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने यह भी कहा है कि उनकी जो प्रमोद दुबे जैसे थे जिन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है वो पूरे धर्म संसद में मौजूद थे और देर रात उनकी शिकायत पर ही एफआईआर दर्ज हुई है। तो अब कांग्रेस का ये भी बयान है कि जो कांग्रेस के नेता इस धर्म संसद में थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है या उनका आचरण कैसा था, इस बारे में वो देखेंगे। तो अब कांग्रेस कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में है। लेकिन जिस तरह के बयान उत्तराखंड में आए थे, क्या उसी वक्त से सचेत नहीं हो जाना चाहिए था कि इस धर्म संसद में किस तरह से दो धर्मों के खिलाफ दंगे, मारने, पीटने, काटने जैसी बातें हो रही हैं। बिल्कुल सचेत होना चाहिए था। और इस तरह के लोगों को क्या उनकी पृष्ठभूमि को चेक नहीं किया जाना था, क्या उनके बारे में नहीं समझना था। वैसे ये जो कालीचरण महाराज हैं कुछ दिनों पहले शिव तांडव स्तोत्र गाते हैं और उसकी वजह से सुर्खियों में आए थे। लेकिन अब जो उन्होंने बयान दिया है, ये कहा कि इस्लाम का मकसद ही एक तरह से अपना धार्मिक राष्ट्रवाद बनाना है, 1947 की बात की। फिर कई ऐसी बातें उन्होंने कही जो हम आपके सामने कह नहीं सकते। जिस तरह से उन्होंने महात्मा गांधी को गालियां दी, जिस तरह से दूसरे धर्मों के बारे में ये बातें कही और उसके बाद उन पर ये एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि एक अच्छी बात ये भी रही कि कुछ संतों ने मंच से ही उनका विरोध किया, जिसमें रामसुंदर दास जो इसके संरक्षक भी हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया और वो मंच छोड़कर भी चले गए। और साथ ही साथ जो आयोजक थे उनको भी उन्होंने मंच से ही कहा कि आपको देखना चाहिए कि यहाँ किस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। कुरुक्षेत्र से भी एक साधु आए थे, उन्होंने भी कहा कि इस देश में ये बहुलतावादी देश है, इसमें कई तरह के कई धर्मों को मानने वाले कई मतावलंबी रहते हैं और इस तरह से किसी एक धर्म की बात कहना ये ठीक नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है कि संत समाज से ही ऐसी बातें भी आई, लेकिन बहुतायत जो बातें हुई हैं वो कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच में विभेद पैदा करने वाली बात हुई है। और उसके बीच में जो पुलिस की कार्रवाई हुई है वो फ़िलहाल कई लोगों को लगता है कि ये बहुत ही हल्की फुल्की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है। रायपुर से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।